हाय गाइस, दिस इज मनीष फ्रॉम स्नैपसॉल और आज हम इस पार्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फैक्टराइजेशन के लगभग मैंने आपको 3 वीडियोस दिए थे। उन वीडियोस में हम लोगों ने आइडेंटिटीज़ को, स्प्लिटिंग मेथड और ग्रुपिंग मेथड, टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स, उन सबको हमने सीख लिया था। देखिए, फैक्टराइजेशन करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं इन द डिफरेंट सिचुएशन, क्योंकि डिफरेंट सिचुएशन आ जाता है। ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो फिर तमाम मेथड्स हो जाते हैं, है ना, उनको फैक्टराइज करने के। तो आज हम लोग कुछ आइडेंटिटीज बची रह गई हैं, उन्हीं को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कस करने से पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है गाइस। क्वेश्चन ये है 2x³ - 16, इसको आपको फैक्टराइज करना है। अगर आप फैक्टराइज कर सकते हैं तो तुरंत मुझे कमेंट में इसका जवाब दीजिए, नहीं कर सकते हैं तो वेट कीजिए, वीडियो के एंड में मैं इसका जवाब दे दूंगा। तो चलिए गाइज, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो गाइज देखिए, आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं एक आइडेंटिटी। उस आइडेंटिटी का नाम क्या है देख लेते हैं। हमारी जो आइडेंटिटी है गाइज, वो आइडेंटिटी है a + b + c होल स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर ऑफ a + b + c दैट इज इक्वल टू, ये होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। ठीक है गाइस, तो 2ac यहाँ तक ये हमारी आइडेंटिटी होती, और इसको हम लोग आज यूज करेंगे, इसको जानेंगे, इसका कैसे एप्लीकेशन होता है ना, कैसे हम लोग इसको क्वेश्चंस में यूज करते हैं। तो चलिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसको क्वेश्चन को लेते हैं और फिर उसी के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं। तो गाइज़, आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है 4x² - 9y² - 16z² 12xy - 24yz - 16zx। तो गाइज़, इसको हमें करना है फैक्टराइज। तो आप लोग देख सकते हैं, ये कोई ट्राइनोमियल नहीं है। अगर ट्राइनोमियल होता तो हम लोग क्या करते, या तो a + b का होल स्क्वायर या फिर a - b का होल स्क्वायर, या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को यूज़ कर लेते। हर सिचुएशन में हर चीज़ हम लोग अलग अलग से करते हैं, ठीक है ना, अलग अलग मेथड से हम लोग उसको फैक्टराइज करते हैं। तो गाइज़ देखिए, होता गया, जब इतना लंबा आपको पोलिनोमियल दिखाई दे और पूछा जाए कि इसको आप फैक्टराइज कीजिए, तो गाइज़ देखो, हमने क्या करना है, आइडेंटिटी यूज करना है। जैसे ही हम क्वेश्चन को देखेंगे, अगर हमने 1 से 20 तक स्क्वायर लर्न किया है और 1 से 10 तक हमने क्यूब लर्न किया है, तो उसका यहाँ पे काफ़ी हद तक फ़ायदा उठाया जा सकता है। क्योंकि जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप एक एक टर्म को आराम से देखिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए, तो आपको देखेंगे कि ये 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि ये किसी संख्या, मतलब कोई एक नंबर है उसका स्क्वायर है, कोई एक नंबर है उसका स्क्वायर, कोई एक नंबर इसका स्क्वायर। और ऐसा फॉर्मेट हमें सिर्फ और सिर्फ इसी में देखने को मिलता है, a² + b² + c²। मतलब हमारा जो माइंड होगा वो तुरंत बेल करेगा, मतलब माइंड में एक बेल बजेगी कि ये वाला फॉर्मेट। और मैंने आपको बताया है कि इस तरह के क्वेश्चंस को, यानी कि आइडेंटिटीज कहाँ पर यूज करना है, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है क्या करना, हर एक आइडेंटिटी का आपको क्या याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए फॉर्मेट। क्या फॉर्मेट? फिर आप देखते हैं कि उसमें 3 टर्म आगे और 3 टर्म पीछे, 6 टर्म होते हैं टोटल, 6 टर्म होते हैं टोटल। और 6 टर्म में 3 टर्म तो स्क्वायर वाले होते हैं और फिर 3 टर्म बिना स्क्वायर वाले होते हैं। तो हमने बस ऐसे ही फॉर्मेट को चेक कर लिया। अब जैसे ही चेक किया तब समझ में आ गया कि अच्छा ऐसा है, तो हमारा तो माइंड में तुरंत बेल बजेगी कि ये वाला होगा। तो हमें इसको क्या करना है, इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है। इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के बाद हम इसको इस चीज़ में लिख सकते हैं। तो इसको देखो फैक्टराइज कैसे करते हैं, चलो मैं दिखाता हूँ आपको। तो गाइस, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने एक ही काम करना है, वो ये करना है कि इस पोलिनोमियल को इस फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करते हैं। देखिएगा, a², तो इसको स्क्वायर का फॉर्म में लिखना है। इसको 2² x² लिख सकते हैं भैया, 2² × x², दैट इज अल्टीमेटली 2x², 2x का होल स्क्वायर, है ना, 2x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x का होल स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का भी होता है, -3 का भी होता है। अब हमारे पास यहाँ पे तीनों पॉजिटिव है, तीनों प्लस है, और लेकिन यहाँ पर --2 आ गया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, अभी समझ में आएगा।
इसको हम लोग बाद में डिटरमाइन करेंगे, या तो ये 3 का स्क्वायर है या ये -3 का स्क्वायर है, यानी या ये 3y का होल स्क्वायर है ये, या ये -3y का होल स्क्वायर। कैसे पता चलेगा अभी समझ में आ जाएगा। जैसे ही मैंने पहला टर्म देखा पॉजिटिव है, क्या है पॉजिटिव है 12xy, तो मतलब समझ में आ गया ना तो x वाला टर्म निगेटिव है ना तो y वाला टर्म निगेटिव है, यानी x और y वाला टर्म निगेटिव नहीं है, तो इसका मतलब ये -3y का तो हो ही नहीं सकता, ये +3y का होगा। अच्छा ठीक है। जैसे ही मैंने दूसरा देखा y तक तो ठीक था, लेकिन z आने की वजह से माइनस आया है, याद रखना z की वजह से माइनस आया है, तो प्लस लिखेंगे। ये जो 16 है ये 4z² भी लिख सकते हैं इनको, 4z का होल स्क्वायर या -4z का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर हम जैसे देखते हैं z आ गया तो उसकी वजह से निगेटिव हो गया है, क्योंकि y की वजह से निगेटिव तो होगा नहीं, यहाँ से समझ में आ गया। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि ये होगा -4z का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है। अब आप इसको देखेंगे zx है, x की वजह से तो निगेटिव हुआ नहीं है, तो हुआ किसकी वजह से है? z की वजह से है। ठीक है, तो चलिए अब इसको और करते हैं। a² बन गया, b² बन गया, c² बन गया। अब 2ab बनाना है, तो 2ab कैसे बनाओगे बताओ? ये लिखा है +12xy, तो 12xy है, तो आपने क्या करना है 2ab आपको बनाना है, तो +2 ये हो गया। a की वैल्यू कहाँ पे है? ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला मटेरियल है ना, इसी को बोलते हैं a की वैल्यू, यानी कि 2 × a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू क्या होगी? अंदर वाला 3y। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो क्या 12 बन रहा है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कि सही है। -24yz, तो 2 माइनस नहीं, आप प्लस ही लिखो, +2। हमें इस फॉर्मेट में चेंज करना है ना, इस फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करना है, तो 2ab बन गया। अब 2bc बनाओ, 2b की वैल्यू कितनी है? 3y × 3y। c की वैल्यू कितनी है गाइस? c की वैल्यू -4z, -4z। अब मल्टीप्लाई करके देखो क्या बन रहा है, 2 3 जा 6, 4 जा 24, वो भी माइनस में। चलो ये भी हो गया, फिर प्लस लिखो, फिर 2 लिखो। a की वैल्यू कितनी है? नहीं, अब क्या होगी? ac है ना, तो a की वैल्यू 2x × 2x। c की वैल्यू कितनी होगी गाइस? c की वैल्यू -4z, कितना? -4z। समझ में आ गया? ठीक है गाइस, -4z, यहाँ पे -4z है। ठीक है, तो चलिए हमने तो इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो ये किस फॉर्म में बन गया? ये बन गया a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac, इस फॉर्मेट में हो गया। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसी को तो लिख सकते हैं a + b + c का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी इस पूरे को ये चीज़ लिखा जा सकता है, तो इस पूरे को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। तो a की वैल्यू 2x + b की वैल्यू 3y + c की वैल्यू -4z, तो -4z हो गया, ये बन गया। ठीक है गाइस, तो आपका ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा। ठीक है, तो गाइस अब हम लोग दूसरी आइडेंटिटी को देखेंगे। हमारी दूसरी आइडेंटिटी है a³ + b³ दैट इज इक्वल टू a + b × a² - ab + b²। आप समझ चुके होंगे कि हमारी दूसरी आइडेंटिटी क्या है। तो गाइस जब भी कभी भी हमारा क्वेश्चन इस फॉर्मेट में देखने को मिलता है, जब भी क्वेश्चन हमारा इस फॉर्मेट में हो, तो उसको फैक्टराइज करके हम ऐसे लिख सकते हैं। अरे एक पॉलिनोमियल है, उसके देखो ना, फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है? एक्सप्रेस करना इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो यही तो है ना, समझ में आ गया। तो हमने क्वेश्चन देखने को मिलता है, जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन है 27x³ + 125y³। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपको स्क्वायर और क्यूब याद है तो आप यहाँ पे फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे आपने देखा इसमें क्यूब लगा, इसमें क्यूब लगा, क्या ये किसी का क्यूब है? आप बोलेंगे बिल्कुल सर, ये 3 का क्यूब है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 3x
का होल क्यूब, क्या मैं इसको, ये 5 का क्यूब है, 5y का होल क्यूब, समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। ये बन गया a क्यूब, ये बन गया b क्यूब, है ना, a क्यूब b क्यूब, ये बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब, और a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, a प्लस b, और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वेयर माइनस ab प्लस b स्क्वेयर। तो अब हमको इसको इस फॉर्मेट में कर देना है, तो हमारा फैक्टराइजेशन हो जाएगा। a प्लस b मतलब 3x प्लस 5y, क्योंकि अंदर वाला मटेरियल ही क्या है, a है, नीचे वाला क्या है 5y, तो a हो गया। ठीक है, दूसरे में क्या रहेगा, a स्क्वेयर यानी 3x का स्क्वेयर, दैट इज़ 3 3 जा 9x स्क्वेयर, माइनस a मतलब दिस एंड b मतलब दिस, 3 5 जा 15xy, तो ये हो जाएगा 15xy प्लस b स्क्वेयर 25y स्क्वायर, 5 5 जा 25y स्क्वायर। तो ऐसे आपने करना है, तो इसको हमने फैक्टराइज कर दिया इस तरह। ठीक है, तो आपको ऐसे ही। तो चलिए गाइज, अब हम लोग देखते हैं एक नई आइडेंटिटी जो कि थर्ड आइडेंटिटी है ना। मैंने और सारी बहुत बता दी, आज के लिए थर्ड है। ठीक है, तो ये है a क्यूब माइनस बी क्यूब, जिसका होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब ये वाला सेम ऐसे रहता है नेगेटिव, बाकी सारे के सारे पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है ना, तो देख लेते हैं इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन है x माइनस 8xy क्यूब। मेरे पास ये क्वेश्चन है और मुझे सॉल्व करना है, तो मैं सबसे पहले मैं बाई टेकिंग आउट कॉमन मेथड से सॉल्व करूँगा। तो x कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा 1 माइनस 8y क्यूब। लेकिन ये प्रॉपर फैक्टराइजेशन नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है, हमें कंप्लीट करना होगा। तो गाइज हमने क्या करना है, अब देखते ही पता चल गया ये 2 का क्यूब है और ये y क्यूब है, ये 2y का क्यूब बन जाएगा। लेकिन ये किसका है भाई, 1 को हम लिख सकते हैं 1 क्यूब। ठीक है ना, तो देखिए, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 क्यूब माइनस 2y का होल क्यूब। ठीक है ना, इसको बड़ा वाला ब्रैकेट बना लेते हैं। ठीक है गाइस, तो अब ये a क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया, तो ये x ऐसे ही रहेगा, और फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब की a माइनस बी होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2y, और फिर इधर क्या होगा, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस ab है, इसका मल्टीप्लाई 2y होगा, 2y बन जाए 2y, और इसके बाद प्लस b स्क्वायर का मतलब 2y का मतलब कि 4y स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे फैक्टराइजेशन करना होता है। ये कंप्लीट फैक्टराइजेशन है, इसको और फर्दर फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस, तो समझ में आ गया होगा। तो गाइस, अब वक्त आ गया है कि मैं उस क्वेश्चन का जवाब रिवील करूं जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था। तो गाइस, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था वो था 2x क्यूब माइनस 16। मैंने इसका फैक्टराइजेशन पूछा था, तो आपने इसको फैक्टराइज किया। देखिए कैसे करना है, इसमें सबसे पहले कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो अंदर बचेगा x क्यूब माइनस 2 एडजस्ट 16 x क्यूब माइनस 8। और जैसे ही हम इसको देखते हैं तो एक में क्यूब है तो दूसरे में भी, जब 2 हो बाइनोमियल हो तो हमारा जो है माइंड में रिंग बजनी चाहिए, एक बेल बजनी चाहिए, ओ ये ऐसा है। तो फिर यहाँ पे 2x क्यूब माइनस 8 को हम लोग लिखेंगे 2 का क्यूब। ठीक है ना, तो गाइज़ यहाँ पे क्या होने वाला है, 2 a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, अब आपको याद कर लेना चाहिए। तो a माइनस बी यानी x माइनस 2, और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, अब माइनस में तो सब पॉजिटिव होते हैं, प्लस ab यानी कि 2x, और प्लस b स्क्वायर मतलब कि 2 2 जा 4। तो ऐसे करना था। ठीक है गाइस, आई होप गाइस आज मैंने जितना भी पढ़ाया आपको, जो भी यहाँ पे डिस्कशन किया, इससे सारी की सारी इसके रिगार्डिंग सारे के सारे डाउट आपके ख़त्म हो गए होंगे। अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल स्नैप सॉल्व को। और हाँ, अगर आपको पढ़ाई करते वक्त डाउट आता है तो आप गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्नैप सॉल्व के नाम से। ठीक है गाइस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।